नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आज से जो हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं इसको हम बिल्कुल जीरो से लेने वाले हैं, यानी बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं एक एक चीज़ के बारे में कि कौन सी चीज़ क्या है और कैसे कैसे काम करती है। यानी एक जो एम्पलीफायर टेक्नीशियन के पास जो समझ होनी चाहिए वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। बेसिकली जितना मैं समझता हूँ, जिस टाइप से मैं समझता हूँ उसी टाइप से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए सभी के समझने का अपना अपना तरीका होता है, सभी के समझाने का अपना अपना तरीका होता है। मेरा जैसा तरीका है आप लोगों ने देखा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिना देखे आपने डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट हो गया है, ऐसा नहीं होता है। आपने कहीं ना कहीं मेरे वीडियो जरूर देखे होंगे, तभी आपको मतलब समझ में आया होगा, इसीलिए आपने ग्रुप ज्वाइन किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल ओपन है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस पीडीएफ फाइल में वैसे तो सभी चीजें बढ़िया डिटेल में दिया गया है और हिंदी में बारीकी से दिया गया है, लेकिन फिर भी जो चीजें नहीं है वो चीजें मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पर आपको बताऊंगा, और जो इसमें है वो आपको पढ़ करके समझना होगा। यानी मैं आपको वो पढ़ करके समझा दूंगा कि वो चीज क्या है और कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर अगर बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होता है करंट, यानी करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कोई भी डिवाइस चलने वाला हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके अंदर पावर सप्लाई की जरूर कहीं ना कहीं सोर्स होगा उसमें, चाहे वो बिजली से चलता हो या फिर वो बैटरी से चलता हो या किसी सेल से चलता हो या सौर ऊर्जा पैनल, कुछ भी हो, तो उसी को वो जो पावर सप्लाई इस्तेमाल करता है उसको, उस पावर को कहते हैं करंट यानी विद्युत धारा। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है किसी भी चालक तार में, चालक तार मतलब जैसे कोई वायर जैसे इस तरह का वायर होता है, ये वायर क्या होता है, चालक। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर दिख रहे हैं, ये मार्कर होता है कुचालक, यानी इसमें विद्युत चल नहीं सकती। यहाँ इस कोने में अगर आप वोल्टेज दें तो इस तरफ वोल्टेज नहीं आ सकती। जैसे ये वायर होता है, इस वायर के एक किनारे पर आप वोल्टेज देते हैं तो दूसरे किनारे पर वो वोल्टेज चला जाता है, इसलिए इसको चालक तार बोलते हैं और इसको कुचालक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है किसी भी चालक तार में होने वाले इलेक्ट्रॉन के बहाव को ही विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, किसी भी चालक तार जो होती है दोस्तों, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है उसी बहाव को ही हम करंट कहते हैं। ठीक है, यानी उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यह विद्युत धारा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, यानी करंट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितने कितने, कौन कौन सा है, पहला है एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, एसी का मतलब जैसे कि आपके घरों में जो बिजली आती है, बोर्ड पर जो बिजली आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसी करंट। ठीक है, वो एसी वोल्टेज होता है। और उसके बाद जो डीसी करंट होता है, डीसी यानी आप आवर्ती धारा। ठीक है, ये आवर्ती धारा जो मतलब जो डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट जो बोलते हैं, डायरेक्ट करंट आपके जैसे बैटरी होती है। ठीक है, बैटरी में आपको डीसी यानी डायरेक्ट करंट मिलता है। तो ज्यादातर जगहों पर डीसी करंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो इक्विपमेंट होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उन सभी में ज्यादातर आपको डीसी से ही, अंदर जो कार्य हो रहा होता है वो डीसी से ही होता है, लेकिन बाहर से आपको एसी सप्लाई उसको देनी होती है, लेकिन अंदर जाकर के वो कन्वर्ट हो जाता है डीसी में यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एम्पलीफायर या जो भी डिवाइस होता है वो पूरा आपका डीसी पर ही काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी इसको एक चीज और इसमें समझने वाली बात है, अगर मैं इसको डिटेल में समझाने का प्रयास करूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसी के बारे में। ठीक है, एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, यह एक ऐसी विद्युत धारा है जिसकी दिशा व मान समय के अनुसार बदलती रहती है, जिसे ग्राफ के अनुसार आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ दिखाया गया है, तो ये वैसे साइन वेव का ग्राफ होता है और इसको एसी का भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह की फ्रीक्वेंसी भी है, एसी भी, एसी की जो साइन होती है वो इसी तरह से बनाई जाती है। ठीक है, यानी जो हमारी बिजली होती है दोस्तों, वो बिजली इसी तरह चलती है। मैं यहाँ पर इस बोर्ड में अगर बनाने का प्रयास करूं, जैसे मान लेते हैं ये हमारी वायर है। ठीक है, ये वायर में अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो जो बेसिकली देखा जाए तो वायर इस तरह से होगा। ठीक है, ये मान लो मैंने एक पाइप बना दिया है यहां पर। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक पाइप बनाया हुआ है और ये समझ सकते हैं आप एक वायर, जैसे एक वायर होती है, ये वायर मैंने यहाँ पर बनाया है और उसी के बगल में मैंने एक पाइप बना दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से वो चीज समझ में आ जाए। जो वायर होती है दोस्तों, वायर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वायर के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे पाइप में पानी भरा हो, यहाँ पर पानी अगर भर दें हम इस तरह से, तो दोस्तों जैसे ये पानी फ्लो करेगा, मतलब इसमें क्या बहेगा? पाइप तो बहेगा नहीं, इसमें से बहेगा पानी, यानी इसके जो अंदर जो पानी भरा है वो बहेगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो वायर होती है, इस वायर को अगर हम जूम करके बिल्कुल अंदर से देखें तो ये बिल्कुल एक पाइप के शेप में होता है, ठीक है, पाइप के शेप में होता है। इसमें भी क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जो हमारे कॉपर के अंदर जो कॉपर का वायर होता है दोस्तों, उसके अंदर कॉपर का हो या एल्युमिनियम का हो, किसी भी मेटल का जो वायर होता है या मेटल की जो धातु होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि पाइप में अंदर आपने देखा होगा, उसी तरह जैसे पाइप में पानी भरा हुआ है, उसी तरह वायर में इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बहाव को ही, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, किसी भी चालक तार में होने वाले इलेक्ट्रॉन के बहाव को ही करंट कहते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारी विद्युत धारा बोलते हैं इसको, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी ये जो इसके अंदर जो छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन के बहाव को, जैसे ये बहते हैं, इनके बहाव को ही हम करंट कहते हैं, ठीक है। तो अब ये बहते कब है, ये चीज समझने वाली बात है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिखाया जा रहा है, उसी हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एसी है। इस एसी को हम समझ लेते हैं कि ये एसी क्या है और कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर की बात है, ये समझ लो मैंने वायर का एक मोटा सा वायर लिया है, ठीक है, बहुत मोटा सा ये वायर है। उसके अंदर जो वायर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिखाने का प्रयास किया है। मैं इसको यहाँ पर अभी मिटा देता हूँ और उसके बाद इसके चलने की जो तरीका होता है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे ये चलता है, इलेक्ट्रॉन का बहाव कैसे होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा डीसी होता है, ठीक है, डीसी के बारे में हम सॉरी एसी के बारे में हम बात करने वाले थे। ये तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक लाइन ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये हमारी लाइन है और इस पर जैसे जब हमारा करंट बहता है तो वो इसी तरह से दिखाया जाता है। वो एसी जो करंट होता है दोस्तों इस तरह से बहता है, ठीक है, इस तरह से। एक बार क्या हुआ, ये अगर इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे? जीरो, ठीक है, यहां पर हमारा जीरो होता है और उसके बाद ये जो वोल्टेज होता है, ठीक है, इधर इधर जब ये एसी हमारा चलता है तो इस तरह से उल्टा और सीधा, इसको क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, ठीक है। साइन वेव की ये फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें इधर यहाँ जीरो से मान लो अगर जो हमारा वोल्टेज चलना स्टार्ट हुआ, मतलब वोल्टेज वायर में किस तरह चलता है, उसके अंदर किस तरह से चल रहा होता है, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एक बार पॉजिटिव होता है, इस तरह से ये पॉजिटिव हो गया। जीरो से ऊपर की तरफ जब जाता है तो ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आ गया, यानी ये फिर से जीरो हो गया। ये जो पॉइंट दोस्तों, ये पॉइंट आपका क्या है? जीरो है, ठीक है। इस जीरो के बाद में ये फिर माइनस की तरफ चलना है, यानी जैसे ये नीचे की तरफ जाना शुरू होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइनस, ठीक है। ये माइनस वोल्टेज यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ये माइनस वोल्टेज होगा, ठीक है। इस तरह से ये माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी इस तरह से ही ये जो हमारी विद्युत होती है, यानी जो हमारा एसी करंट होता है वो इसी तरह से चलता है, इस तरह से, इसी तरह से पूरी वायर में इसी तरह से अंदर चल रहा होता है। तो हम इसको ही एसी बोलते हैं। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, यानी बदलने वाला करंट। देखो यहाँ पर एक बार ये प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हर बार प्लस और माइनस बदलता रहता है। हमारा जो एसी वोल्टेज होता है वो बदलता रहता है, ठीक है। इसीलिए हम उसको एसी बोलते हैं, यानी अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखो इस ग्राफ के अनुसार एक स्थिति में यह विद्युत धारा
जीरो से बढ़कर अधिकतम और फिर अधिकतम से कम होकर जीरो हो जाता है। यानी जीरो से बढ़ करके अधिकतम गया कितना प्लस, यानी यहां पर देखें अधिकतम कितना जाता है प्लस। ये यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट अगर जैसे ये देखिए यहां से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सभी जो है वो आपका प्लस ही हो रहा है, ठीक है। यहां पर मान सकते हैं इसको, जैसे मान लें कि 1 वोल्ट, इसको 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट और 7 वोल्ट, ठीक है। अधिकतम ये 7 वोल्ट जा रहा है, उसके बाद फिर से ये डाउन होना शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर 6 वोल्ट हो गया, फिर 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। इस तरह से ये वोल्टेज, ठीक है, पहले क्या हो रहा है बढ़ रहा है इस तरह से 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, लास्ट में कितना हाईएस्ट जा रहा है 7, ठीक है। तो ये सभी पॉजिटिव वोल्टेज है, 1 वोल्ट होगा ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। ये जितना भी वोल्टेज बन रहा है यहां पर ये सभी पॉजिटिव वोल्टेज होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहां पर देखेंगे ये जीरो से नीचे की तरफ जब जाता है तो भी उसी तरह से सेम जाएगा जैसे कि वहां पर जा रहा था। इस तरह से यहां पर भी मैं बना दूं अगर, तो इसको भी सबसे हाईएस्ट जा रहा है, जैसे ये यहां पर 7 वोल्ट जा रहा है तो यहां पर भी माइनस में जा रहा है, ठीक है। माइनस यानी नीचे की तरफ। जैसे आप यहां पर बात करें, जैसे आपके पास यहां से चलते चलते आपको बीच में क्या मिल गया, गड्ढा मिल गया, इस तरह से रोड में गड्ढा है, ठीक है। उसके बाद रोड के थोड़ा दूर चलने के बाद उसके बाद आपको पहाड़ मिल गया, इस तरह से पहाड़ इस तरह से होगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर गड्ढा मिल गया, फिर पहाड़ मिल गया, ठीक है। इस तरह से कुछ इस तरह से ये मान लो हमारा जो समतल जमीन होगी, ये जो समतल जमीन होती है उसको हम समतल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं गड्ढा बोलते हैं, ठीक है। ये गड्ढा बोलते हैं और इसको हम पहाड़ बोलेंगे जो ऊंचा वाला होता है। तो और जो बीच में फिर से देखो समतल मिल रहा है, फिर समतल मिल रहा है, यहाँ पर जैसे ये समतल का पॉइंट है और ये हमारा जो गड्ढे का पॉइंट है और ये हमारा पहाड़ का पॉइंट, ठीक है। तो ये गड्ढा और पहाड़ दोनों एक दूसरे से जस्ट उल्टा है। इसको मैं अगर आधा आधा और अलग अलग बनाने का प्रयास करूं, यहां पर देखो मैं इसको अलग अलग बनाता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये बता देता हूं, यहां से जो AC होता है यहां से यहां तक, यानी एक बार प्लस जाएगा उसके बाद माइनस जाएगा, तो ये हमारा एक साइकिल होता है, ठीक है। यहां से लेकर के ये पॉइंट से लेकर के आपका ये पॉइंट तक क्या होता है, एक साइकिल, ठीक है। ये हमारा होता है एक साइकिल दोस्तों, ठीक है। ये हमारा एक साइकिल, यहां से लेकर के यहां तक एक साइकिल होता है। जैसे इसको भी ऐसे बना दूं वरना आप कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। ये यहां से लेकर के यहां तक आपका एक साइकिल पूरा होता है। एक मतलब साइकिल का मतलब क्या होता है, गोला। यहां से स्टार्ट करें अगर, जैसे देखिए ये आधा साइकिल हो गया, उसके बाद इधर से घूम करके ये पूरा हो गया, ठीक है। जैसे साइकिल का मतलब, जैसे साइकिल का जो टायर होता है ना वो कैसा होता है, गोल गोल होता है। अगर इसको हम काट दें, यहां से अगर काट दें और इनको हम अलग अलग बना दें, ये मैं नीचे वाला काट करके अलग कर दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो मैंने नीचे वाला काट दिया, अलग कर दिया, और ये इसको मैं यहां पर बना देता हूं। ये तो क्या हो जाएगा, ये हाफ साइकिल 1/2, ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। आधा साइकिल यहां पर हो गया, आधा यहां पर हो गया। सेम उसी तरह से यहां पर आधा साइकिल इसका प्लस हो रहा है, आधा साइकिल माइनस हो रहा है, ठीक है। ये आपका जो AC वोल्टेज होता है यानी AC करंट होता है वो इसी तरह से चलता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के तौर पर। अब इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, साइन वेव, ठीक है। थोड़ा सा इधर हम पहले देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या है, उसके हिसाब से मैं आगे आपको पढ़ता चलूंगा और समझाता चलूंगा। देखिए इस ग्राफ के अनुसार एक स्थिति में विद्युत धारा का मान 0 से बढ़कर अधिकतम और अधिकतम से कम होकर 0 हो जाता है, ठीक है। यानी 0 से अधिकतम हुआ, उसके बाद कम हो गया, फिर उसके बाद माइनस में चला जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर यही क्रम विपरीत दिशा में चलता है। इस विद्युत धारा में पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज मिला जुला होता है। यह विद्युत धारा फ्रीक्वेंसी की तरह चलती है, इसलिए इसका मान
इसका एक मान, मतलब इसका एक फ्रीक्वेंसी मान होता है जो कि 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज प्रति साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, साइकिल पर सेकेंड यहां पर लिखा हुआ है, इसी चीज को मैं यहां पर बताने वाला था। तो ये जो साइकिल यहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है साइकिल, मैंने यहां पर बताया आपको एक पूरा गोला। ठीक है, एक गोला यानी ये एक साइकिल होता है। ठीक है, ये एक साइकिल हो गया, एक गोला मानो एक साइकिल। तो इसको हम अगर आधा कर देते हैं तो कितना, आधा साइकिल इधर आधा इधर हो गया, यानी हाफ साइकिल, हाफ बोलेंगे तो ये हाफ साइकिल यहां पर है, हाफ साइकिल यहां पर। ठीक है, इस तरह से यहां पर होता है। और उसके बाद देखो यहां पर देखो बताया गया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, जो 50 हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, यानी हमारे जो इंडिया में जो बिजली चलती है वो 50 हर्ट्ज की बिजली होती है। यानी 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकेंड में 50 साइकिल। ठीक है, एक सेकेंड में कितने साइकिल, 50 साइकिल। यानी इस तरह के यहां से लेकर यहां तक ये एक साइकिल हो रहा है। अगर एक सेकेंड में 50 साइकिल बन रहे हैं इस तरह के, ठीक है, 50 बार अप हो रहा है, 50 बार डाउन हो रहा है, तो फिर वो कितना होगा, 50 साइकिल होगा, यानी 50 हर्ट्ज होगा। ठीक है, इस तरह से 50 हर्ट्ज बोलते हैं दोस्तों, साइकिल को ही हर्ट्ज बोलते हैं। इसको यहां पर मैं मिटा देता हूं। ये मैंने ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाया है, इसलिए यहां पर आपको बता नहीं सकते, इसलिए मैं इसको छोटा छोटा सा कर रहा हूं, उसके बाद आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए, ये हमारी जीरो की लाइन हमेशा बनाई जाती है, और उसके बाद अगर मैं इसको छोटा छोटा सा बनाऊं तो पूरी स्क्रीन में आ सकता है। ठीक है, मैं यहां पर बहुत कम बना पाया हूं, यहां पर बात कर रहा है 50 हर्ट्ज की, यानी एक सेकेंड में। ठीक है, यहां से ये जो यहां पर साइकिल बन रहा है, ठीक है, ये इतना एक होता है, ये आपको पता हो गया। यहां से यहां तक ये एक साइकिल होगा, उसके बाद यहां से यहां तक एक साइकिल होगा। ठीक है, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये क्या होगा, एक साइकिल। ठीक है, ये एक साइकिल यहां से यहां तक हो रहा है, हाफ यहां हाफ यहां, फिर हाफ यहां फिर हाफ यहां। ठीक है, इस तरह से होता है। यानी अगर एक सेकेंड में ये स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इनका घनत्व, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर हाथ में एक स्प्रिंग है, छोटा सा देख सकते हैं। ये स्प्रिंग के माध्यम से मैं आपको समझाने वाले हूँ कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये छोटा सा मेरे पास स्प्रिंग है जिसमें बहुत ज्यादा घनत्व है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आपको बहुत ज्यादा इसमें घनत्व है। जितना ज्यादा घनत्व होगा उसको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा घनत्व, समझ लो जैसे यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी बना रहे थे, तो देखिए इसमें घनत्व कितना कम है और इसमें इसका घनत्व मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए अभी इसका घनत्व ज्यादा है। ठीक है, यानी बहुत नजदीक नजदीक ये मतलब घुमा हुआ है स्प्रिंग। लेकिन अगर इसको मैं बड़ा कर दूं, इस तरह बढ़ा दूं, ठीक है, इस तरह अगर बढ़ा दूं तो देखिए इसके जो घेरे हैं वो बड़े हो गए। ठीक है, यानी जो बड़ा हो गया इसको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितना बड़ा होता है उसको लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और जितना घना होता है उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये भी चीजें साथ साथ आप समझते चलें तो आपको बेहतर रहेगा। तो मैं यहां पर एक तरह से लिख दूं एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि एक यहां पर मैं लाइन बना देता हूं, ये फ्रीक्वेंसी भी आप समझ जाएं। ठीक है, यहां पर दोस्तों इस तरह से देखें। ठीक है, यहां पर देखें इसका जो साइज है, मान लो यहां से हम स्टार्ट करते हैं,
ये हमने 1 सेकेंड का बनाया है, ठीक है। इसका जो यहां से इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक का जो टाइम है वो कितना है 1, ठीक है। 1 सेकेंड, इसका 1 सेकेंड टाइम है, तो इस हिसाब से ये भी 1 सेकेंड हो गया और ये भी 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में देखिए यहां पर सिर्फ 2 ही साइकिल बन रहे हैं। यहां पर देखो सिर्फ 2 साइकिल बन रहे हैं, इसमें 2 से बहुत ज्यादा बन रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से इसको हम क्या मानेंगे, ये हमारा होगा लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा मीडियम फ्रीक्वेंसी। ये मीडियम फ्रीक्वेंसी होगा, उस हिसाब से ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हमारा मीडियम फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। तो जो दोस्तों हमारे घरों की जो बिजली आती है वो कितने हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में 50 साइकिल वो कंप्लीट करती है। यानी बिजली का जो फ्रीक्वेंसी की स्पीड होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी 50 हर्ट्ज की स्पीड से वो फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करती है, इसलिए उसको हम 50 हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। और जो मोबाइल मतलब जो आपका एम्पलीफायर होता है वहां पर जो फ्रीक्वेंसी चलती है, जो हमारी ऑडियो होती है वो भी इसी तरह की होती है, उसको भी हम फ्रीक्वेंसी में समझते हैं। तो उसको हम बाद में भी समझ लेते हैं, उसको बीएसओ वगैरह में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसको। ये मैं आपको डेमो एक तरह से मान लो बेसिक तरीके से समझाने का, बिल्कुल थ्योरी में समझाने का प्रयास करा था। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो एसी करंट है वो चल रहा होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार वोल्टेज, करंट और एम्पियर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इसका पहले हम डीसी को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डीसी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखें ये डीसी हमारा आ गया है, ठीक है। डीसी करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये भी लिखने वाली चीज है। डायरेक्ट करंट यह एक ऐसी विद्युत धारा है जिसकी दिशा व मान हमेशा समान रहती है, ठीक है। यानी जो हमारा एसी करंट होता है वो समान रहता है, इस तरह का वहां पर बदलाव नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है वो ऊपर नीचे बार बार चलता है। ऐसे करंट उसमें नहीं बहाव होता है, उसमें बिल्कुल एक सीधी धारा में बहता है, इसलिए उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, यानी डीसी बोलते हैं, शॉर्टकट में उसको डीसी बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थात इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता, ये एक ही दिशा में चलती रहती है, इसलिए डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। यानी डीसी करंट बोलते हैं। इसमें प्लस और माइनस अलग अलग होता है, जैसे कि इस वोल्टेज में देख रहे थे ये जो करंट था इसमें आपको प्लस और माइनस दोनों मिल रहा था उसी वायर में, लेकिन यहाँ पर उसके लिए अलग अलग वायर इस्तेमाल होते हैं। प्लस वाले में प्लस ही रहेगा, माइनस वाले में माइनस रहेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर 2 वायर है आपका एसी का, 2 वायर है तो उसमें आपको प्लस और माइनस दोनों में पता नहीं लगा सकते कि इसका ये प्लस है इसका ये माइनस है, ऐसा नहीं होता। भले वहां पर लोग रेड और ब्लैक वायर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें प्लस और माइनस नहीं होता, क्योंकि दोनों वायर में जो करंट है वो बदलता रहता है, क्योंकि उसका जो चलने का तरीका है वही बदलता रहता है। तो उसमें आप तार कलर रखने से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसका साइन बना रखा है। ये डीसी का जब साइन बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, इसको हम समझ लेते हैं कि ये हमारा डीसी का सप्लाई है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीमीटर वहां पर दिखाया गया है, तो मल्टीमीटर तो मैं आपको चला करके दिखा दूंगा, उसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसी होती है। बाकी फिर भी आप चाहें तो मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। जिन लोगों को मल्टीमीटर चलाना नहीं आता वो लोग ग्रुप में बता देंगे, तो उनको मैं अच्छी तरह से मल्टीमीटर चलाना सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ साइन यहाँ पर बनाया हुआ है, मैं एक मल्टीमीटर ले लेता हूं और उसके बाद उसमें आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि मल्टीमीटर में क्या क्या और कैसे दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर में चेकिंग के पॉइंट का तरीका, जैसे ये मल्टीमीटर है, इसी मल्टीमीटर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। डीसी जो वोल्टेज होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि डीसी का जो साइन होता है वो इस तरह का होता है, तो इन्होंने लिखा हुआ है वोल्टेज डीसी, डीसी का निशान यहाँ पर लगाया, ठीक है। यानी डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए। अब उसके बाद लिखा है वी, उसके बाद देखो यहाँ पर साइन लिखा है इस तरह से, ये साइन वेव की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बनाई है,
ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया था उसी तरह से यहाँ पर बनाया है इन्होंने। ये वोल्टेज एसी, ठीक है, एसी वोल्टेज चेक करने के लिए उसके बाद यहाँ पर ए के बाद लिखा है डीसी, यानी एम, ए का मतलब होता है एम्पियर, उसके बाद फिर डीसी यानी डीसी एम्पियर यानी डीसी करंट चेक करने के लिए। उसके बाद 10 एम्पियर की हाई करंट, यहाँ पर सभी चीजें इसमें दिया हुआ होता है। वैसे इसको मैं नजदीक से कैमरे में दिखाऊंगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा होगा। और उसके बाद ओम्स आता है, ओम्स में रजिस्टर की वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ पर ओम्स दिया जाता है। और फिर ये डायोड है और बजर रेंज, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आप शायद देख पा रहे हो स्क्रीन में। तो यहाँ पर एक डायोड बना हुआ है और एक बजर का जो बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कंटिन्यूटी या बजर रेंज और डायोड रेंज, रजिस्टर को छोड़कर और सभी कंपोनेंट चेक करने के लिए तथा ट्रैक चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीमीटर की जानकारी थी। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर हटाऊं यहाँ पर, और एक बार इसको एम्पियर की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने डीसी और एसी दोनों चीजें बना रखी है। ये यहाँ पर डीसी इस तरह से चलता है, ये डीसी का साइन है, और ये एसी है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। साइन का समझ लीजिए, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी चलने के 2-3 तरह के तरीके होते हैं चलने के। तो उसमें मैं 3 तरीके ज्यादा, वैसे तो 2 तरीके ज्यादातर आते हैं, जैसे ये साइन वेव और स्क्वायर वेव। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर जगह पर आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो उसके बाद मैं आपको एक बार ये चीज बता देता हूं, ये जो होती है दोस्तों, ये साइन वेव होती है। ये साइन वेव फ्रीक्वेंसी होती है। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, वो साइन वेव है दोस्तों। और उसके बाद इसके बीच में मैं एक छोटा सा स्क्वायर वेव बना देता हूं, जैसे ठीक है, ये हमारा दोस्तों स्क्वायर वेव होता है। स्क्वायर वेव का मतलब जैसे यहाँ पर देख रहे थे आप, इसमें क्या हो रहा था कि 1 2 3 4 5 6, मतलब धीरे धीरे जो हमारा वोल्टेज है वो धीरे धीरे चल रहा था और लीनियर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट चल रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट अभी देखो 0 है, और 0 से जैसे ही ऑन हुआ, यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा, चाहे 12 वोल्ट हो, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, जिस तरह से होगा उस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 7 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर 7 वोल्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ तक आया, यहाँ तक ऑन रहा 7 वोल्ट, उसके बाद डायरेक्टली 0 हो गया, यानी बंद हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर यहाँ पर -7 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर रहा, ये टाइम होता है। ठीक है, ड्यूटी साइकिल भी बोलते हैं इसको, ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक का जो ड्यूटी साइकिल है इसको भी बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। ठीक है, इसको हम किस में मापते हैं? फ्रीक्वेंसी में, यानी हर्ट्ज में बोलते हैं। ठीक है, हर्ट्ज यानी 1 हर्ट्ज मतलब 1 साइकिल। 1 सेकेंड में अगर 1 साइकिल बनता है तो उसको हम 1 हर्ट्ज बोलेंगे। 1 सेकेंड में 50 साइकिल बनता है तो उसको हम 50 हर्ट्ज बोलेंगे। अगर 1 सेकेंड में 1000 साइकिल बनते हैं तो उसको हम 1 किलो बोलते हैं। ठीक है, 1000 को हम 1K बोलते हैं, यानी 1 किलो बोलते हैं, तो 1 किलो हर्ट्ज बोलते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको मापने का जो मापन का मानक मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का मानक मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मानक मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है हर्ट्ज। तो दोस्तों, आपने 2 तरह की फ्रीक्वेंसी मैंने यहां आपको बता दिया है कि एक जैसे स्क्वायर वेव होती है जो कि इन्वर्टर वगैरह में इस्तेमाल होती है, और भी कई सारी चीजों में इस्तेमाल होती है। और साइन वेव तो हर जगह इस्तेमाल होती है, बहुत धड़ाके से इस्तेमाल होती है। और एम्पलीफायर में तो साइन वेव ही इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज्यादा साइन वेव ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी जो हमारी एसी वोल्टेज होती है वो साइन वेव में होती है, जो हमारी
ऑडियो होती है, ठीक है, जो हमारी आवाज होती है, जो जिसको जैसे जो आपका स्पीकर जो चलता है दोस्तों, वो चलता है आपका एसी में, ठीक है, वो भी एक साइन वेव फ्रीक्वेंसी में ही होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का जो साइन वेव होता है, लेकिन उसका जो आकार प्रकार है वो अपनी आवाज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे बेस होता है उसमें लो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपका ट्विटर होता है उसमें आपका हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और जैसे जो गायक सिंगर वगैरह जो गाना वाना गा रहा होता है तो वो मिड फ्रीक्वेंसी में आता है। तो वो चीजें मैं आपको बेस टेबल वाले सेक्शन में आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। तो अभी बाकी चीजें देख लेते हैं। वोल्टेज और एम्पियर डीसी, इसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी दोस्तों यहां पर देखें थोड़ा सा, ये दूसरा खुल गया। यहां पर देखो दोस्तों, छोटा सा एक चित्र एग्जाम्पल के लिए आपके लिए मैंने यहां पर सर्च करके रखा है। तो देखेंगे यहां पर अगर, तो ये एक पाइप है, ठीक है, यहां पर एक पाइप समझ सकते हैं, ये एक पाइप है, पाइप के अंदर कुछ चीज जा रहा है, कुछ चीजें अंदर जा रही हैं, ठीक है। ये कौन है? ये है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ से जो धक्का दे रहा है वो देखो, ये क्या है, इस पे लिखा हुआ है वोल्टेज। ये क्या है? वोल्टेज धक्का दे रहा है किसको? इस करंट को, ठीक है। ये जो करंट यहां से निकल रहा है उसको ये धक्का दे रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो इस बीच से देखो, इस पाइप को बीच से बांध रहा है, यानी छोटा कर रहा है, उसका जो साइज है उसको कम कर रहा है, वो कौन है? ओम्स। ओम्स क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है उसको हम ओम्स बोलते हैं। 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 4 के 7, इस टाइप से जो ओम्स होते हैं उसको हम ओम्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओम्स जो है उसको बांध रहा है, यहाँ पर बांध रहा है, और साथ में देखेंगे अगर तो ये इसको धक्का दे रहा है वोल्टेज। वोल्टेज कितना, किसको धक्का दे रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को, यानी करंट को। यहां से जो निकलेगा वो क्या होगा? करंट। यहां से जो आउट होगा वो होगा करंट, और जो धक्का दे रहा है वो वोल्टेज है, ठीक है। अगर यहाँ पर वोल्टेज देंगे तभी इसके इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे और वो बनेगा क्या? करंट, ठीक है। उसके बहाव को ही हम करंट बोलते हैं। अगर यहाँ से ये जो बीच में देखो एक बुढ़ा सा लड़का है, वो आगे जा रहा है, धंस जा रहा है, देखो ठेल रहा है उसको, पीछे से पैर से ठेल रहा है, तो वो कौन ठेल रहा है? वोल्टेज। वो वोल्टेज क्या करता है? ठेलता है, इलेक्ट्रॉन्स को ठेलता है, इलेक्ट्रॉन को आगे जाने देता है, उसी के बहाव को ही हम करंट बोलते हैं, ठीक है। अगर ये जितना स्पीड में फ्लो होंगे, ये जो करंट है वो जितना स्पीड में फ्लो होगा उतना ही एम्पियर ज्यादा होगा, ठीक है। अब उसके लिए जितना वोल्टेज होगा उतना ज्यादा, वोल्टेज मतलब जितना प्रेशर देगा, यानी वोल्टेज जितना दमदार होगा उतना ज्यादा वो करंट फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह से बताया गया है इसको। आप इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इजीली समझ में आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ से जो बह रहा है वो क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को ही एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। जितना स्पीड बहने की स्पीड होती है उसको हम एम्पियर बोलते हैं। तो अगर ये ओम्स, यानी हम इसको ज्यादा तेज से बीच में बांधे, जैसे यहाँ पर ये जो ओम्स वाला लड़का बैठा है, इस ओम्स नाम का लड़का बैठा है, ये ओम्स अगर इसको ज्यादा तेजी से खींच दे, रस्सी को बांध दे, तो क्या यहाँ पर बह नहीं पाएगा? एम्पियर, ठीक है। ये जो एम्पियर निकल रहा है ना बीच से, ये एम्पियर निकल नहीं पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा आसानी से। बहेगा तो, लेकिन धीरे धीरे बहेगा, लेकिन उसके लिए पीछे से प्रेशर भी होना चाहिए। ये प्रेशर देगा, ये बांध रहा है, इन चीजों में क्या होता है? वोल्टेज हो जाए मैनेजमेंट हो जाता है। वोल्टेज को मैनेजमेंट करने के लिए, यानी जितना हमें जरूरत है उतनी जरूरत को लेने के लिए इस टाइप का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, और इसको समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वोल्टेज और एम्पियर कैसे बह रहे हैं, और इसमें कौन सा वोल्टेज है, कौन सा एम्पियर है, कौन सा ओम्स है या रेजिस्टेंस कौन सा है। ये चीजें यहाँ पर 7 तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लेने का प्रयास करता हूं। ठीक है, यहां पर दोस्तों अगर देखें, एक यहां पर मान लो ये छोटा सा ड्रम रखा गया है, ठीक है। यहां पर एक ड्रम है, एक ड्रम यहां पर है, दोनों में पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस ड्रम में भी पानी है, इस ड्रम में भी पानी है। तो जो पानी भरा, पानी का साइज यानी वोल्टेज, ठीक है। पानी जितना ज्यादा होगा
उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा साइज होगा, ठीक है, ये साइज भी डिपेंड करता है। यहाँ पर देखेंगे इधर से इस ड्रम से पानी निकल रहा है, इधर आ रहा है, इस ड्रम से पानी निकल रहा है, वो इधर जा रहा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जा रहा है। तो इसका जो नली है वो कितना है, पतली है। इसका जो नली है दोस्तों, यानी जो निकलने का जो रास्ता है वो पतला है, और इसका रास्ता है मोटा है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगाना होगा आपको, इसमें जो प्रेशर है यानी वोल्टेज है कम है, फिर भी इधर जो फ्लो हो रहा है वो तेजी से हो रहा है, यानी इस पर ज्यादा एम्पियर फ्लो होगा और यहाँ पर कम एम्पियर फ्लो होगा, भले ही वोल्टेज ज्यादा है। यानी जितना इसका साइज हम कम कर देंगे उतना ही कम स्पीड से फ्लो होगा, भले ही इस पर पानी ज्यादा भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप इजीली देख करके समझ सकते हैं कि ये क्या चीज है, इसीलिए मैंने इसको समझाने के लिए ये स्क्रीनशॉट रखा था कि आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज जितना भी ज्यादा हो डिपेंड करेगा उसको बहने का जो रास्ता है वो कैसा है, उसके आधार पर ही वो बहेगा। अगर वोल्टेज कम है फिर भी अगर लाइन आपका जो वायर है वो बढ़िया तगड़ा है तो वहां पर काफी तेजी से जो आपका वोल्टेज है या मतलब जो करंट है वो तेजी से फ्लो होगा। अगर रास्ता कमजोर है यानी आपने उसमें बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया है या वायर पतली लगा दिया है तो आपका जो करंट है वो तेजी से नहीं बहेगा, वहां पर करंट जो होगा वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका एम्पियर जो होता है वो एम्पियर कम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। थोड़ा सा आगे भी एक बार दिखा देता हूं आगे क्या चीजें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम रजिस्टर के बारे में, ठीक है। जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है और रजिस्टर कैसे काम करता है वो चीजें वो आपने थोड़ी देर पहले देखा भी था, उसमें जो हमने फोटो दिखाया था उसमें जो ओम्स था वो ओम्स ही रजिस्टर है, ठीक है, समझ लो वो रजिस्टर है। वो रजिस्टर क्या कर रहा है, उसको बांध रहा था, पाइप को बांध रहा था, तो बांधने की वजह से वो जो बीच में एम्पियर बह रहा था और पीछे से एक लात मार के ठेल रहा था, तो वो क्या था, जो ठेल रहा था पैर से उसको बोलते हैं वोल्टेज। अब जो निकल रहा था उसमें घुस करके जो जा रहा था बह रहा था वो क्या था, एम्पियर, ठीक है, वो जो करंट था वो बह रहा था उसको ही हम एम्पियर बोलते हैं। और जो बांध रहा था रस्सी से ऊपर से वो था आपका रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ये रजिस्टर यहाँ पर मैंने ओपन किया है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि ये रजिस्टर क्या होता है। उसके पहले मैं ये जो बोर्ड को साफ कर लेता हूं। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर यह एक ऐसा कंपोनेंट है जो अपने मान के अनुसार विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो क्या काम करता है, अपने मान के अनुसार, जैसा उसका मान होता है मतलब जैसा उसकी क्षमता होती है उस हिसाब से वो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, जो कि वहां पर आपने वो जो स्क्रीनशॉट था वहां पर आपने देखा था कि वो कैसे जो ओम्स था वो उसको रोक रहा था, ठीक है। इसका जो ग्राफिक सिंबल है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो सिंबल है कुछ इस तरह से होता है या फिर इस तरह से भी बनाया जाता है। जो सर्किट डायग्राम जब मैं आपको दिखाऊंगा या सर्किट डायग्राम बनाऊंगा उस समय आपको इस तरह का रेजिस्टेंस मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। कई जगह कुछ लोग इस तरह का भी रेजिस्टेंस बना करके वहां पर दिखाते हैं, जो ड्राइंग होती है ड्राइंग में इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। वहां पर जैसे रेजिस्टेंस होता है कलर वाला उस टाइप का नहीं वहां पर बनाते हैं,
इस तरह का बना करके उसके बाद इसकी जो वैल्यू होती है वो वहां पर लिख दी जाती है। रजिस्टेंस के मान को ही उसको रजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। रजिस्टर के मान को, सॉरी, रजिस्टेंस किसको कहते हैं? रजिस्टर के मान को, जो रजिस्टर होता है रजिस्टर के मान को ही उसका रजिस्टेंस कहते हैं। उसका जो मान होता है उसको रजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्टेंस नापने की इकाई यानी यूनिट। जैसे यूनिट क्या होती है? ओम्स में होती है, ठीक है। ओम्स यानी OHM, ओम्स ऐसे लिखा जाता है, या उसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से बना दिया जाता है। ओम्स का यहाँ पर सिंबल बना दिया गया है, तो ओम्स में होती है यानी ओम में होती है। जैसे 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम, 1000 मेगा ओम बराबर 1 जीगा ओम। इस तरह से 1 जीगा ओम, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या है? यानी जैसे आपने देखा होगा, जैसे किसी चीज को, किसी भार को हम जब तौलते हैं तो उसको हम वजन जो होता है उसका किलो में मापते हैं, ठीक है। जैसे कोई तरल पदार्थ होता है, या जैसे पानी होता है या तेल होता है, उसको हम कैसे मापते हैं? लीटर में मापते हैं। और जैसे कोई लंबाई होती है, लंबाई को कैसे मापते हैं? मीटर। मेमोरी का साइज कैसे? जीबी, केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, इस तरह से मापते हैं मेमोरी का साइज। इस तरह से अपना इसका भी एक मापने की इकाई होती है जिसको हम ओम बोलते हैं, ठीक है। ओम, OHM, इसका जो शॉर्ट नेम होता है ओम्स होता है। और इसका जो निशान है यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से इसका निशान होता है। इस तरह से इसका निशान बना दिया जाता है, ये ओम्स होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप ओम समझ गए। उसके बाद देखेंगे तो इसमें 1000 ओम यहाँ पर लिखा है। 1000 ओम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है 1K, ठीक है, 1K। 3 जीरो अगर इसमें देखें, एक 1 है उसके बाद 3 जीरो है। 3 जीरो का मतलब क्या? 1000। तो 1000 होता है। 1000 को शॉर्ट फॉर्म में 1K लिखा जाता है, ठीक है। 1000 बराबर 1K, यहाँ पर लिख दिया गया है 1K, 1 किलो ओम। और उसके बाद जैसे 1000 किलो ओम, 1000 किलो ओम को क्या कहेंगे? 1000 किलो ओम कोई नहीं बोलता है। 1000 ओम की जगह, 1000 किलो ओम की जगह हम बोलते हैं 1 मेगा ओम, ठीक है। यहाँ पर 1 मेगा ओम लिखा जाता है। 1000 किलो ओम के आगे की जो इकाई होती है तो यहाँ पर 1 मेगा ओम लिखते हैं। उसके बाद 1000 मेगा ओम बराबर 1 जीगा ओम, ठीक है। जैसे कि 1 से लेकर 1000 तक के पहले की जो संख्या होगी, यानी जो भी 1 से लेकर 1000 के पहले की जो संख्या होगी उसको हम ओम बोलेंगे, यानी सिर्फ ओम वहां पर लगाएंगे। जैसे रुपए की बात करते हैं हम तो 999 रुपए हम बोलते हैं, लेकिन कभी उसके बाद जैसे 1000 उसके बाद रुपए 1000 वहां पर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं 1000। यानी कितना? 999 रुपए से ज्यादा होगा ना 1000, सिर्फ उसको शॉर्ट फॉर्म में 1K बोल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उसका शॉर्ट नेम होता है 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, ठीक है। 1K ओम लिख दिया जाता है। तो ये सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको शॉर्ट तरीके से हम इसको समझ लेते हैं इस तरह से। अब उसके बाद देखिए इसके प्रकार कितने होते हैं। पहला है कार्बन रजिस्टर, उसके बाद दूसरा है चिप रजिस्टर, तीसरा है पैक या नेटवर्क रजिस्टर, चौथा है वायर वाउंड रजिस्टर, पांचवा है थर्मल या थर्मिस्टर, ठीक है। थर्मल रजिस्टर या थर्मिस्टर ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद छठवा है वायरिस्टर, MOV, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर बोलते हैं, तो उसको हिंदी में वायरिस्टर लिखा जाता है। तो ये चीजें हम आगे देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन रजिस्टर, ठीक है। अभी एक चीज और यहाँ पर है नीचे, मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो रोक करके ये सब कुछ पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको समझाता रहूंगा और आपको वो चीजें अपनी कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है मान के आधार पर रजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है HVR यानी हाई वैल्यू रजिस्टर, ठीक है, जिसकी वैल्यू हाई होती है। और दूसरा है लो वैल्यू रजिस्टर, ठीक है। तो जो हाई वैल्यू रजिस्टर होता है वो कितने से स्टार्ट होता है?
50 ओम से अधिक होता है, हाई वैल्यू जो रजिस्टर होता है वो 50 ओम से अगर ज्यादा है तो उस रजिस्टर को हम हाई वैल्यू रजिस्टर बोलेंगे, और जो रजिस्टर की वैल्यू 50 ओम से कम है उसको लो वैल्यू रजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन रजिस्टर। सबसे पहले आपने ऊपर देखा था कि रजिस्टर के कई प्रकार होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन रजिस्टर से। ठीक है, यहां पर लिखा है कार्बन रजिस्टर, ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, ये दो तरह का रजिस्टर होता है। एक फिक्स वैल्यू मतलब इस प्रकार के रजिस्टर की वैल्यू फिक्स होती है, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जो फिक्स वैल्यू का रजिस्टर होता है दोस्तों उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, वो जितना होगा उतना ही रहेगा। ठीक है, अब जो वेरिएबल रजिस्टर होता है, वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर, वेरिएबल का मतलब इसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, उसके मान को घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका वॉल्यूम वगैरह होता है उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो वो चीजें हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले फिक्स वैल्यू रजिस्टर क्या है? इस प्रकार के रजिस्टर की वैल्यू फिक्स होती है, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसका जो ग्राफिक सिंबल है वो यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से ग्राफिक सिंबल है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू रजिस्टर है, देखने में कुछ इस तरह का लगता है। इसके अंदर कलर वगैरह सब बने होते हैं, कुछ बिना कलर वाले भी होते हैं, कोड वाले भी होते हैं, वो चीज हम आगे धीरे धीरे समझते रहेंगे। इसकी पहचान यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद इसके ऊपर अलग अलग कलर की पट्टियां बनी होती हैं। इसकी वैल्यू पता करने के लिए नियम होता है जिसे कलर कोडिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये जो रजिस्टर होता है दोस्तों, यहाँ पर जो रजिस्टर देख रहे हैं इसके ऊपर कलर कोडिंग होती है, यानी जो इसकी वैल्यू होती है इसके वैल्यू के हिसाब से इसके ऊपर कलर की पट्टियां लगा दी जाती हैं। और उसके लिए, उसको समझने के लिए इसका एक कलर कोडिंग का सिस्टम होता है। ये जानने से पहले कलर कोडिंग काउंटिंग का नियम समझना होगा। तो रजिस्टर कलर कोडिंग का नियम सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका नियम क्या होता है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, रजिस्टर पर कम से कम 3 कलर होंगे। जो पट्टियां होती हैं उसमें, यानी जो रिंग होती हैं, कलर वाली रिंग जो होती हैं, कम से कम 3 कलर और अधिकतम 6 कलर की पट्टी होती है। ठीक है, जो मार्केट में आपको रजिस्टर मिलेंगे या जो सर्किट में आपको रजिस्टर देखने को मिलेंगे वो कम से कम 3 होंगे। 3 तो होंगे ही, उसके अंदर जो कोड होते हैं, मतलब उसके ऊपर जो कोड होते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 है। और इसके बाद इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 4, इसमें 4 वैल्यू है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 कोड दिए गए हैं। और इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग वैरायटी के रजिस्टर आते हैं। कुछ सर्किट में आपको ज्यादातर 5 या 4 कलर का जो कोड होता है उस तरह के इस्तेमाल होते हैं। 3 कलर का बहुत कम देखने को मिलता है और 6 कलर वाला भी बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ज्यादातर आपको इन पे फोकस करना है, 4 कलर वाला और 5 कलर वाला। ठीक है, समझाने के लिए मैं सभी समझाऊंगा, लेकिन मोस्टली ये 2 ही आपको यूज आने वाले हैं। रजिस्टर के सिरे के पास वाला कलर पहला कलर होता है 3 कलर वाले रजिस्टर में। ठीक है, जैसे 3 कलर वाला रजिस्टर होता है तो यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1 2 3, यानी यहां पर जो पहला जो पट्टी है वो इस पॉइंट के, यानी जो खूंटी होती है, इसका जो रजिस्टर में जो एक तार निकला होता है उस तार के सबसे नजदीक जो घेरा होता है उसको हम पहला बोलते हैं। ठीक है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, तो ये पहला और ये दूसरा, ये और तीसरा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कलर कोडिंग सिस्टम किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से। अब उसके बाद पहला कलर कभी भी काला, गोल्डन या सिल्वर नहीं होगा। जैसे 3 कलर का रजिस्टर है तो उसमें कभी भी पहला कलर जो होता है वो पहला कलर कभी भी काला, गोल्डन या सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये 4 कलर वाला होता है। तो 4 कलर वाले में जो नियम होता है, गोल्डन या सिल्वर हमेशा पहले 2 कलर के बाद ही होंगे, उसके पहले नहीं। गोल्डन और सिल्वर जो होता है वो हमेशा 2 कलर के बाद ही होंगे। ठीक है, पहले 2 कलर कुछ और होंगे, उसके बाद गोल्डन या सिल्वर हो सकता है, किसी में नहीं होगा, वो अपनी वैल्यू के हिसाब से होगा। इसको हम आगे समझते हैं। मैं पैराग्राफ चेंज करता हूं जरा सा, आप इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, जितना भी यहाँ पर बताया जा रहा है वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, स्क्रीन को रोक करके वीडियो को पुश करना है। ठीक है, वहां पर आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। यहाँ पर देखिए, 5 कलर और 6 कलर वाली किसी रजिस्टेंस में गोल्डन और सिल्वर नहीं दिया होता तो उसकी काउंट चित्र के अनुसार करते हैं। अगर 5 कलर कोड वाला जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में
गोल्डन या सिल्वर नहीं दिया गया होता है तो उसका जो काउंटिंग है वो चित्र के अनुसार करते हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये 5 कलर कोड वाला है, इसमें स्टार्टिंग यहां से हो रही है 1 2 3 4 नजदीक नजदीक है, 5वां थोड़ा सा दूर है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये जो 5 कोड है वो नजदीक नजदीक है और छठवा वाला थोड़ा सा दूर है। ठीक है, अब इधर देखेंगे तो इसमें ये 6 कलर हैं, लेकिन इसमें 1 2 3 4 ये पास पास हैं, उसके बाद 5 और 6 दूर दूर है, थोड़ा सा दूर, बीच में गैप है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये अलग प्रकार का है, इसमें देखेंगे पहला थोड़ा सा अलग है, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर नजदीक है, 5वां और 6वां दूर है। ठीक है, इस तरह से भी आप इन सभी को देख करके भी आप समझेंगे कि इस तरह से होते हैं। यहाँ पर मैं थ्योरी में आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी मैं आपको जो यूज करता हूँ, जो जिस तरह से मैं समझता हूँ वो भी चीजें आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद समझते हैं कलर कोडिंग सिस्टम क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे समझते हैं कलर कोडिंग सिस्टम। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, अगर तो यहाँ पूरा कलर कोडिंग का सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना होता है कि कौन सा कलर का नंबर क्या होता है। यहाँ पर देखें ऊपर में लिखा है कलर, दूसरे लाइन में डिजिट लिखा है और तीसरे में टॉलरेंस लिखा है। ठीक है, यहाँ पर टॉलरेंस लिखा है। अब इसके बाद देखो सबसे पहला है क्या, ब्लैक यानी काला। काला का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 0। याद रखना है आपको, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लोग नंबर याद रखते हैं, अपना अपना सब लोग नंबर याद रखते हैं, किसी के दोस्तों का सब कुछ नंबर याद रख सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आपको याद हो जाता है। पहला होता है काला, दूसरा होता है भूरा, तीसरा होता है नारंगी और चौथा होता है पीला, 5वां होता है हरा, 6वां होता है नीला, 7वां होता है बैगनी, 8वां होता है ग्रे यानी स्लेटी कलर और उसके बाद 9वां जो होता है वो सफेद होता है। ठीक है, यहां तक आपको याद रखना है। सिर्फ इतने कलर कोड आपको मिलेंगे, 1 0 से लेकर के 9 तक। उसके बाद गोल्डन या सिल्वर होता है, इसका अलग इस्तेमाल होता है, वो चीजें हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो जैसे ब्लैक है, ब्लैक का मतलब क्या है, 0। उसके बाद क्या है, फिर से याद रखो, भूरा, भूरा का मतलब क्या है, 1। उसके बाद क्या आ रहा है, लाल, लाल का मतलब क्या है, 2। उसके बाद नारंगी है यानी ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर में क्या है, 3 नंबर है, ऑरेंज का मतलब 3 है। उसके बाद देखो पीला है, पीला का मतलब क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद हरा होता है, हरा का मतलब 5 होता है। उसके बाद नीला होता है, नीला का मतलब 6। उसके बाद बैगनी होता है। ठीक है, यहाँ पर वायलेट लिखा हुआ है, वायलेट या बैगनी जैसा आप समझ में आ जाए इस भाषा में, तो उस भाषा में आप समझ सकते हैं। बैगनी का मतलब होता है 7। अब उसके बाद ग्रे है यानी स्लेटी, स्लेटी का मतलब 8 होता है। उसके बाद व्हाइट आता है, व्हाइट का मतलब 9 होता है। बहुत आसान है, ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल वाला बात नहीं है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। अभी आप सिर्फ इतना ही याद रख लो, बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपने याद कर लिया। मेन आपका यही मेन आपका चीज यही है, आपको सारे कलर का कोड याद होना चाहिए। यानी ब्लैक का मतलब आप मान में रख लो, ब्लैक का मतलब काला है, तो बस याद रखो भाई ब्लैक का मतलब काला। उसके बाद ब्राउन, ब्राउन का मतलब 1 हो गया। उसके बाद रेड, रेड का मतलब 2। फिर ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब 3। उसके बाद पीला, पीला का मतलब 4। फिर उसके बाद हरा, हरा का मतलब होगा 5। उसके बाद नीला, नीला का मतलब 6। उसके बाद बैगनी, बैगनी का मतलब आपका 7 हो गया। उसके बाद ग्रे, ग्रे का मतलब आपका 8 हो गया। उसके बाद व्हाइट, व्हाइट का मतलब 9 हो गया। ठीक है, बस इतना ही आपको सिंपल से याद रखना है, बस इसमें ज्यादा बहुत बड़ा झाम की बात नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं टॉलरेंस की। ये जो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस का मतलब होता है कि जैसे कोई 1 किलो ओम का रजिस्टर होता है, जैसे 1 किलो ओम का रजिस्टर आप लेके आए मार्केट से, यानी 1K। इसके शायद सूख गया है आपको बताने के चक्कर में, मैं चेंज कर लेता हूं। ठीक है, 1K यहां पर मैं लिख देता हूं। 1K जब रेजिस्टेंस लाएंगे आप मार्केट से, तो उसमें एक टॉलरेंस का जो कोड होता है, वो टॉलरेंस उसमें कोड होगा। वो टॉलरेंस का मतलब होता है कि इतने परसेंट ये कम और ज्यादा हो सकता है। आप 1K लाए हैं तो वो रेजिस्टेंस हो सकता है, अगर उसके अंदर जैसे यहां पर देखें, मान लो उसका जो कोड है भूरा, भूरा का मतलब होता है 1%, 1% यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का। इसमें जो डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ 1% डिफरेंस होगा। अगर
वो जो भूरा कलर का मतलब जो भूरे कोड वाला, यानी जो टॉलरेंस है, जो भूरा टॉलरेंस है जिसका, उसमें आपको 1% का टॉलरेंस मिलता है। टॉलरेंस का मतलब होता है जैसे 100 ओम का रजिस्टर है और उसमें जो टॉलरेंस वाली पट्टी है वो भूरे कलर की है, तो वो रजिस्टर सिर्फ 1% यानी 1 पॉइंट कम या ज्यादा, यानी 1 ओम कम या ज्यादा हो सकता है, यानी या तो वो 99 होगा या तो 101 होगा। अगर बात करें वहां पर जैसे गोल्डन है, यहां पर देखो गोल्डन कितना होता है प्लस माइनस, यहां पर देखो गोल्डन का मतलब प्लस माइनस 5%। 5% का मतलब 100 में अगर 5% कम ज्यादा करेंगे तो 95 हो जाएगा या तो 105 हो जाएगा। देखो ये सिर्फ 99 या 101 हो रहा था और ये इसमें ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है, ये मतलब 5% कम ज्यादा हो रहा है, मतलब हो जा सकता है, ऐसा उम्मीद होती है। बस जरूरी नहीं कि वो हो ही 5% कम हो या ज्यादा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, इसके बीच में होगा। 100 ओम का रजिस्टर है तो उसमें अगर 5% वाला कोड है तो वहां पर वो 5% कम या ज्यादा हो सकता है या इसके बीच में होगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे सिल्वर होता है, जो सिल्वर का देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10% टॉलरेंस, ठीक है, यानी 10% यह कम ज्यादा होगा। 10% का मतलब 100 में अगर 10% कम ज्यादा करोगे तो 90 हो जाएगा या 110 हो जाएगा, ठीक है, यानी सबसे ये थर्ड क्वालिटी का होगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है। और इसका सबसे अच्छा यहाँ पर माना जाएगा जो ब्राउन है, ब्राउन का मतलब 1% टॉलरेंस, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा, इसमें वेरिएशन नहीं है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता इस तरह के जो रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये बेसिकली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनियां जितना बेहतर बनाती है ब्रांड। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई केले वाला होता है, तो केले वाला क्या करता है, अपना अपना वैरायटी अलग अलग छांट करके रखता है। जो 50 रुपए वाला होगा उसका बढ़िया वाला होगा, उसमें ज्यादा दाग नहीं होगा। जो 30 रुपए का दे रहा होगा उसमें थोड़ा सा दागी होगा, जो 20 रुपए का दे रहा होगा उसमें और ज्यादा रद्दी क्वालिटी का होगा। इस तरह से यहाँ पर यह चीज होती है, इससे सिर्फ हम उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगाते हैं बस, और ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उम्मीद है कि मुझे ये आपको कलर कोड याद हो गया होगा, या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसके आगे, देख लेते हैं कि क्या है इसके आगे। अब यहाँ पर नियम लिखा हुआ है, ये भी आपको नोट करना होगा अपनी कॉपी में। मैं आपको समझा देता हूं इसका नियम कैसा होता है। तो देखिए 3 कलर और 4 कलर वाले रजिस्टर का नियम, यहाँ पर 3 और 4 वाले का जो नियम है वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे पहले और दूसरे कलर का कोड जैसे का तैसा लिखते हैं, और तीसरे कलर को कोड के बराबर उसमें 0 लगाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप भले थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। पहले और दूसरे कलर कोड को जैसे को तैसा लिखते हैं, ठीक है, और तीसरे कलर कोड के बराबर उसमें 0 लगाते हैं। यदि तीसरा कलर काला है तो उसका कोड नहीं लिखेंगे। यदि तीसरा कलर गोल्डन है तो उसको पहले और दूसरे कलर का कोड लिखकर उसमें 0.1 से गुणा करते हैं या 10 से भाग दे देते हैं, ठीक है। यहां पर देखो जो ये नियम लिखा हुआ है, यदि तीसरा कलर गोल्डन है तो पहले और दूसरे कलर कोड को लिखकर यदि तीसरा कलर गोल्डन है तो पहले और दूसरे कलर कोड को लिखकर उसमें 0.1 से गुणा करते हैं या फिर 10 से भाग दे देते हैं, ठीक है। ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझने के प्रयास करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यदि तीसरा कलर सिल्वर है तो पहले और दूसरे कलर कोड को लिखकर उसमें 0.01 से गुणा करते हैं या 100 से भाग देते हैं, ठीक है। ये देखो पहले और दूसरे मतलब तीसरे कलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे 3 कलर कोड वाला हो और चाहे 4 कलर कोड वाला रजिस्टर हो। अगर तीसरा कलर गोल्डन है, ठीक है, अगर तीसरा कलर गोल्डन है तो उसको हम क्या करेंगे 0.1 से गुणा कर देंगे, पूरा जो मान होगा उसका 0.1 से गुणा कर देंगे।
कलर कोड को लिखकर उसमें 0.1 से गुणा कर देंगे, वो क्लियर आपका निकल आएगा। यदि तीसरा कलर सिल्वर है तो उसमें क्या करते हैं हम 0.01 से गुणा करते हैं, 0.01। ठीक है, यहां पर देखेंगे 0.01 ये अलग चीज है और ये 0.1 है। ठीक है, इस तरह से यहां पर देखें तो ये 1 रुपए होगा और ये 1 पैसे होगा। अगर 100 की बात करें हम तो यहां पर देखो ये 100 सिर्फ 1 पैसा है और ये 1 रुपया है। ठीक है, अगर 1 है तो 100 होगा। इस तरह से यहां पर इसका दशमलव लगाने के बाद वो संख्या जो है वो घट जाती है, यानी छोटी हो जाती है। तो 0.01 यानी दशमलव के बाद एक 0 है, उसके बाद 1 है, यानी उससे भी 100 गुना छोटा हो गया। ठीक है, इस तरह से यहां पर होता है। तो अभी देखो आगे देख लेते हैं। चौथा कलर होता है उस रजिस्टर का टॉलरेंस होता है। ठीक है, जैसे तीसरे कलर में टॉलरेंस नहीं होता, वो सभी के सभी 5% में आते हैं। और जो 4 कलर वाला होता है, जैसे मैं 3 कलर वाला कोड क्या है, उसमें 3 कलर आपका कोड ही कोड ही होगा। ठीक है, और जो चौथा तो उसमें है नहीं, यानी टॉलरेंस उसमें होता नहीं है। टॉलरेंस वो सभी के सभी 5% टॉलरेंस में आते हैं। ठीक है, कोई भी मार्केट का हो, कुछ भी हो। और जो चौथा होता है उसमें अलग अलग कोड के आते हैं, मतलब जो उसके चौथा वाला कोड होता है उसका टॉलरेंस होता है, और जो बाकी के 3 होते हैं वो आपके मान के लिए होते हैं। ठीक है, अभी चौथा कलर उस रेजिस्टेंस का टॉलरेंस होता है जो गोल्डन ±5% या सिल्वर 10% होता है। ठीक है, यानी चौथा कलर कोड या तो सिल्वर होगा या तो गोल्डन होगा। अगर सिल्वर है तो समझ लो कि वो 10% है, गोल्डन है तो समझ लो कि वो 5% टॉलरेंस का है। 3 कलर वाले रेजिस्टेंस में चौथा कलर टॉलरेंस वाला नहीं दिया होता तो उसका टॉलरेंस 20% होता है। जो 3 कलर वाला होता है, 3 कलर कोड वाला जो रजिस्टर होता है, उसका जो टॉलरेंस होता है वो 20% होता है, यानी 20% वो कम ज्यादा हो सकता है। तो बहुत कम उसका यूज होता है। ठीक है, 3 कलर वाला बहुत कम देखने को मिलता है, पहले मिलता था लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिखता, बहुत दिन से मैंने देखा भी नहीं है। तो वो चीज मार्केट में भी आपको बहुत कम मिलती है। तो वो 20% का होता है, इसलिए उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अब चलिए समझ लेते हैं, एक बार हम उस नियम को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा उसको, जैसा ये नियम के हिसाब से हम कलर कोड निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर उदाहरण के लिए दिखाया गया है। देखिए यहां पर उदाहरण के लिए, जैसे कि यहां पर देखेंगे, ये देखिए यहां पर जो रेजिस्टेंस है ये वाला 4K7 का है, मतलब 47 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर सबसे ऊपर ही। तो इसमें क्या है कि देखो ये 1 2 3 और जो चौथा कलर है वो क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये गोल्डन कलर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये गोल्डन कलर का दिख रहा है, यानी ये 5% टॉलरेंस है। और इधर देखो ये भी 4 कलर वाला है, लेकिन इसमें जो चौथा है वो गोल्डन है, यानी ये भी 5% टॉलरेंस का है। और यहाँ पर देखो ये 3 कलर वाला है, तो इसका जो मान होगा वो 20% होगा। ठीक है, यानी इसका जो मान नहीं, इसका जो टॉलरेंस होगा वो ±20% होगा, यानी 100 में से 20% कम ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर वो चाहे जितना भी इसका मान होगा उतने मान में से 20% कम ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी देखो इसके आगे एक बार मैं आपको नीचे की दिखा देता हूँ। अभी 5 कलर वाला जो रजिस्टर है उसका भी नियम समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये 5 कलर कोड वाला जो रजिस्टर होता है, पहले दूसरे और तीसरे कलर को जैसे का तैसा लिखते हैं। ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे को जैसे का तैसा लिखेंगे, मतलब जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको बाद में हम कल समझेंगे क्योंकि अभी टाइम भी काफी ज्यादा होने वाला है। एक बार हम तीसरे वाले को ढंग से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए पहले दूसरे तीसरे कोड को जैसे को तैसा लिखते हैं और तीसरे कलर कोड के बराबर उन पे 0 लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि अब मान लो हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है, मैं जस्ट उदाहरण के लिए ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी मतलब रैंडमली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ।
लाल, उसके बाद फिर लाल लिख देता हूँ, उसके बाद फिर काला। एक और यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले काला लिख देता हूँ, उसके बाद फिर लाल लिख देता हूँ, उसके बाद फिर लाल लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पर हम कलर कोड लिख रहे हैं, तो हम रजिस्टर बना रहे हैं यहाँ पर, और इसमें लिख रहा हूँ सिल्वर, और इसमें मैं गोल्डन लिख देता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर बनाया है, तो मेरे पास कलर तो आया नहीं उस तरह का, इसलिए मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारा रजिस्टर बनाया है मैंने, ठीक है। तो अब मैं इसमें पट्टी ना बना करके मैंने इसमें कलर ही लिख दिया है, ये लो, ये लो, यहाँ पर हमारा एक रजिस्टर बन गया। और इसी तरह ये दूसरा वाला भी बना। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये किस तरह से है, मैं एक बार आपको कलर फिर से निकाल देता हूँ। यहाँ पर जो कलर कोड था, नहीं, यहाँ पर जो नियम है उसी के हिसाब से हम नियम को समझते हुए हम एक बार ट्राई करते हैं क्या इसका कलर कोड सही निकलता है या नहीं निकलता। आप लोग भी ट्राई कर लेना एक बार। तो इसमें क्या लिखा है, जैसे 3 या 4 कलर वाले हैं, तो मेरे पास चार कलर वाले ज्यादा होते हैं, तो 3 कलर वाले कभी आते नहीं, 3 को छोड़ो, मारो गोली, और 4 को हम समझते हैं। तो हम इसमें देखो लिखा है पहला और दूसरा कलर को जैसे का तैसा लिखते हैं, कलर का कोड जैसे को तैसा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, लाल, लाल का मतलब क्या था वहां पर 2, ठीक है। फिर दूसरा क्या है 2, ये भी फिर लाल है, तो लाल दूसरे पहले और दूसरे को कैसा लिखेंगे, जैसे को तैसा लिख देंगे, और तीसरा के बराबर 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर काला है, काला का मतलब क्या होता है 0, काला का मतलब आपने पढ़ा था पिछले बार में, काला का मतलब होता है 0, 0 का मतलब तो कोई 0 नहीं, 0 का मतलब तो कोई 0 ही नहीं, मतलब एक भी 0 यहाँ पर नहीं लगाना। यानी ये क्या होगा, देखो यहाँ पर नहीं लिखा है, अगर तीसरे यहाँ पर लिख के देना चाहिए था, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो कोई बात नहीं। जो अगर तीसरा कलर काला है तो हम वहां पर कुछ नहीं लिख, बस ये चीज आपको समझना है कि 4 कलर वाला जो रजिस्टर होता है, 4 कलर कोड वाला, तो उसमें अगर तीसरा जो कलर कोड हो वो अगर काला है तो काला का मतलब वहां पर कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यानी उसके बाद ये हमारा ओम्स निकल जाएगा, जितना भी आया है वो क्या हो जाएगा, हमारा ओम्स होगा, यानी ये हमारा निकलेगा 22 ओम। यानी ये वाला जो रजिस्टर है वो कितने ओम का है, 22 ओम। अब ये सिल्वर है, सिल्वर का मान क्या होता है, ±5%, ठीक है। यानी ये रजिस्टर जो है वो ±5% का है, ठीक है। ये इसका यहाँ पर मान निकल आया। उसके बाद एक दूसरे वाले भी एग्जांपल के तौर पर निकाल लेते हैं। पहला क्या है काला, तो पहले को हम सेम लिख देते हैं यहाँ पर। काले का क्या आएगा, काले का क्या आएगा है 0, और सॉरी पहले का कभी भी काला नहीं आता, पहला कोड कभी भी काला, पहला और दूसरा कभी भी काला नहीं आता, ये यहाँ पर लिखाया गया था। तो यहाँ पर जो कोड है वो बिल्कुल गलत हो गया है इस हिसाब से। ठीक है, पहला कभी भी काला गोल्डन या सिल्वर नहीं होता, वहां पर आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मैं भी भूल गया पता नहीं कैसे। तो यहाँ पर मैं पीला लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो हमने पीला लिख दिया है। अब इसके बाद इसका कोड निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहला और दूसरे को जैसा का तैसा लिख देना, मतलब उसके कोड को जैसा का तैसा लिख देना। पहले का कोड कितना होता है, पीला, पीला का मतलब 4, और दूसरे का मतलब क्या है, ये दूसरा वाला लाल है, लाल का मतलब 2 होता है, और उसके बाद यहाँ पर लाल है, तो तीसरे का
तीसरे का यहाँ पर देखेंगे, तीसरे का जो नियम है वो क्या कहता है, तीसरे कलर कोड के बराबर उतने जीरो लगा देते हैं। मतलब उसका कोड क्या है, लाल का कोड होता है 2, तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगाएंगे, जितना उसका कोड होता है उसके बराबर जीरो लगाते हैं। तो यहाँ पर लाल का 2 जीरो होता है, तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, यानी ये रजिस्टर हमारा कितने ओम दिया गया, 4200 ओम का। अब गोल्डन है, गोल्डन का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया, ये 10% का, ये भी 10% होता है। ठीक है, सिल्वर होता है 10%, गोल्डन होता है 5%। तो यहाँ पर हम गोल्डन को 5% प्लस या माइनस कितना होगा, 5%। ये यहाँ पर कोड इसका निकल आया है, लेकिन हम कभी भी 4200 नहीं बोलते। अगर वो 1000 से ऊपर की संख्या में है तो उसको हम के लगाते हैं वहां पर, मतलब उसको शॉर्टकट करने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो क्या किया जाता है, 4200 को भाग दे देंगे 1000। ठीक है, 1000 से भाग दे देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 42 को 1000 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4.2। उसके बाद क्या लगा देंगे, भाग दे करके जो मान आएगा उसके आगे पे लगा देंगे। ठीक है, 4.2 किलो ओम इस तरह से यहाँ पर निकालते हैं। अगर हमें इस संख्या में हमें के लगाना है तो 1000 से भाग देना होगा, जो संख्या आएगी मतलब जितना भी मान आएगा उस मान के आगे हम के लगा देंगे, बस हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे 4.2 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है, 4.2 किलो ओम। अब प्लस माइनस कितना है यहाँ पर, 5%। इस तरह से यहाँ पर निकल आएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग को जवाब दे देना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये कलर कोड यहाँ पर जो जितना भी हमने आपको समझा है तो मैं इससे रिलेटेड लिख करके दे देता हूँ, आपको ये निकालना है, कल तो मैं निकाल करके आपको दूंगा। एक पहले मैं इसको मिटा दूँ और उसके बाद में यहाँ पर दोनों में और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके कमेंट या सब लोग कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताना कि जो मेरे समझाने का तरीका है वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है, कैसा लग रहा है कैसा नहीं, क्या मॉडिफाई करना है, क्या मुझको बदलाव करना है, ये चीज़ आप बता दीजिएगा वहाँ पर, उस हिसाब से आपको बदलाव आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा करके यहाँ पर एक कोड हटा देता हूँ और एक कोड हटा करके मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। यहाँ पर है सिल्वर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने सिल्वर लिखा है और उसके बाद यहाँ पर गोल्डन लिखा है और इधर में कोई और भी ये यहाँ पर सफेद हो जाएगा और दूसरा मैं इसको भी और चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये हरा। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब ये आपका हो गया आपको दोनों के जवाब कमेंट पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हो अगले वीडियो में। इसका अगला जो भाग रहेगा उसमें हम आगे चीजें समझेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो और आपको कैसा समझ में आया, ये सभी चीजें आपको ग्रुप में बताना है, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे जरूर बताना है। किसने किसने ये क्लास की है वो सभी लोग मुझसे बताएंगे। बाय।